एक ऐसी लेडी डॉक्टर जिसकी मेडिकल कॉलेज के अंदर हत्या की गई और वो हत्या कोई आम हत्या नहीं थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी गर्दन की हड्डी तक तोड़ी गई थी। मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। तो आखिर इस दर्दनाक घटना के पीछे का सच क्या है और कौन है इसके पीछे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो ये बात है 9 अगस्त 2024 की सुबह 10 बजे, जब एक लेडी डॉक्टर के घर पे कॉल की जाती है कि उनकी बेटी बीमार है और उसके पेरेंट्स घबरा जाते हैं और सीधा मेडिकल कॉलेज पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो अपनी बेटी को खून में लथपथ पाते हैं। तो ये घटना है कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज की, जहां पर एक लेडी डॉक्टर का रेप, टॉर्चर एंड मर्डर किया गया। लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा दबाया जा रहा है। तो आप सबको मैं एक गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो वो लेडी डॉक्टर 36 घंटे काम करने के बाद अपनी सहेलियों के साथ रात के 12 बजे हंसते खेलते हुए बैठी हुई थी। लेकिन अचानक से उसने अपने दोस्तों को कहा कि मुझे नींद आ रही है और वो मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में सोने गई, जो कि 4th फ्लोर पे था। लेकिन उसकी कलीग्स को क्या पता था कि ये उसकी आखिरी रात होगी और उसकी आखिरी हंसी होगी। तो वो डॉक्टर सोने तो चली गई, लेकिन फिर वहां से कभी लौट कर नहीं आई। वहां से आई तो उसकी खून में लथपथ लाश, उसकी गर्दन तोड़ी गई थी, उसकी टांगों को तोड़ा गया था और उसकी आंखों से भी खून बह रहा था। ये मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि डॉक्टर्स के पेरेंट्स को भी ये झूठ बोला गया था कि ये एक सुसाइड है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी रोकी गई। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी पुलिस को वार्न किया कि अगर संडे तक कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ तो हम इस केस को सीबीआई ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में जहां पर यह मर्डर हुआ, वहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई और वो सेमिनार हॉल जहां पर उस डॉक्टर का मर्डर किया गया था, वहां पर एक क्लू मिला। वहां पर उनको एक हेडफोन मिला। वो ब्लूटूथ डिवाइस आखिर किसकी थी? क्या वो उस मर्डरर की ब्लूटूथ डिवाइस थी? जी हाँ। तो पुलिस ने सब आसपास के वॉलंटियर्स को पकड़ा और उनके साथ उस ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो हेडफोन पुलिस के एक कर्मचारी संजय रॉय के डिवाइस के साथ कनेक्ट हो गया। वो डिवाइस बिल्कुल टूटा हुआ था। तो पुलिस को वहां पर सीधा सीधा शक संजय रॉय पर गया और उसको अरेस्ट कर लिया गया। संजय रॉय एक पुलिस कर्मचारी था जो काफी सारी शादियां पहले ही कर चुका था। पुलिस ने संजय के ऊपर कार्रवाई चालू कर दी। संजय ने पहले तो मना कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद संजय ने फाइनली एक्सेप्ट किया कि ये मर्डर उसी ने किया है। उसने कहा कि मैंने सबसे पहले उसका मर्डर किया और उसके बाद उसका रेप किया। तो जब ये सारी चीजें सामने आ गई तो सेक्शन 64 और सेक्शन 103 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। आए दिन हम लोग ये देख रहे हैं कि कहीं पर भी मर्डर हो रहे हैं, कहीं पर भी रेप हो रहे हैं। आखिर इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? तो आपकी क्या राय है इस बारे में? तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।